नमस्कार साथियों, आप भी मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं और आपको अपने पौधों से ज़्यादा सब्जियां नहीं मिल पाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको भी मेरी तरह ढेरों सब्जियां मिलनी चाहिए तो एक चीज़ का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि कौन से पौधे में कब फर्टिलाइज़र देना है, कितना फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। जब हमें पौधों में नाइट्रोजन देना होता है तो हम फास्फोरस का फर्टिलाइज़र दे देते हैं और फास्फोरस का देना हो तो पोटेशियम का दे देते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी टाइम पे पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके पौधों में ज़्यादा सब्जियां नहीं लगेंगी। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि हमारे पौधों में कौन से स्टेज पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप फर्टिलाइज़रों के बारे में समझ पाएंगे और अपने भी पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारा पौधा छोटा हो और उस पर कोई भी फूल फल नहीं आया हो, बिल्कुल छोटा हो इस तरीके का, तो जब हमें उसमें नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र देना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र के लिए आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट है घर पर ही तैयार करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कितने बॉम्ब्स हैं। घर पर तैयार करने के एक तो ये फ़ायदा है, हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक मिल पाता है बिना मिलावट के, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो हमारे फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वह यहीं से पूरी हो जाती है, हमें बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। तो मेरी गार्डनिंग कम से कम खर्च में हो जाती है। और आप भी बनाना चाहे तो घर पर ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये तो हो गई छोटे पौधे की बात, 1 से 1.5 प्लांट तक के पौधे की बात कि 1 से 1.5 प्लांट तक के पौधे में हम कितना फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अब बात करते हैं पौधे की दूसरे स्टेज के बारे में, जब हमारा पौधा फ्लावरिंग पर आता है, जब हमारे पौधे में इस तरीके से फूल आने लग जाते हैं, तब हमें फास्फोरस और पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र देना चाहिए। क्योंकि फास्फोरस हमारे जो तने को और जड़ को मजबूत करता है पौधे की को। अगर पौधे की जड़ और तने मजबूत नहीं होंगे तो वह अपने आप ही खराब हो जाएगा। और पोटेशियम हमारे पौधों में जो फूल आते हैं उनको फल में कन्वर्ट करेगा और हमारे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और सब्जियां सेट करता रहेगा। तो फास्फोरस और पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र के लिए आप फास्फोरस के लिए जो बोन मील का यूज कर सकते हैं, वह एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर आप बोन मील यूज नहीं करना चाहते तो प्रोम फर्टिलाइज़र आता है, वह भी एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसका भी यूज कर सकते हैं। और पोटेशियम के लिए लकड़ी की राख यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी और रहती है। मैं अपने पौधों में लकड़ी की राख का ही यूज करता हूँ, इसीलिए मेरे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियाँ लग पाती हैं। ये देखिए रमास भी लग रही है, तुरई भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। मेरे पौधों में लगभग सभी पर सब्जियां लग रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से अगर अपने पौधों में फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके भी पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां और फूल लगते रहेंगे और आपको भी मेरी तरह गार्डन से काफ़ी सब्जियां, ढेरों सब्जियां मिलती रहेंगी। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी अपने पौधों में फर्टिलाइज़र दें तो हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज अपने पौधों में ना करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे लिए बहुत खतरेदायक होता है और इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, घर पर ही पौधे उगाते हैं कंटेनर में और गमलों में। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी काम की, चाहे आपका पौधा फूलों का पौधा हो या फलों का पौधा हो या फिर सब्जियों का पौधा हो, उसको हर पौधे में ज़रूरत होती है गुड़ाई की। आप अपने पौधों में गुड़ाई टाइम टू टाइम ज़रूर करते रहें, नड़ाई गुड़ाई, क्योंकि नड़ाई गुड़ाई से जो हमारी जड़ों में, पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचता है और जितना ही अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगा इतने ही अच्छे से जड़ फैलेंगी और हमारे पौधा मजबूत होगा। जैसे कि आप मेरी इस बेल को देख सकते हैं, इसमें मैं हर हफ्ते में गुड़ाई करता हूं, तो इसकी मिट्टी भी कितनी भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर हो गई है, ये देखिए। और आप इसकी फैलान देख सकते हैं, ये मेरी एक छोटे से कंटेनर में लगी हुई है
और ये इतने अच्छे से फैल गई है और अभी इस पे फूल और फल भी लगने लग गए हैं छोटे छोटे। तो चलिए वह भी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इस पर जो हमारे काफी फल लगने लग गए हैं। ये देखिए इस तरीके के कई लगने लग गए हैं इसमें काफी फल। तो आपको अपने पौधों में टाइम टू टाइम नड़ाई गुड़ाई करते रहें और जब भी हमारे अपने पौधों की मिट्टी बनाएं तो हमेशा न्यूट्रिशन से भरपूर और भुरभुरी मिट्टी बनानी चाहिए कुछ इस तरीके की। इस मिट्टी को अगर आप हाथ में लेकर देखेंगे तो ये बिल्कुल भुरभुरी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा। अगर हमारे पौधों की सब्जियों के गमलों में अगर पानी रुक जाता है तो हमारा वहीं की वहीं पौधे खराब होने लग जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम है। मतलब जो हमारे पौधों को चाहिए वह सभी तत्व मिल जाते हैं उसी फर्टिलाइज़र में। और उसको आप जब पौधा बड़ा हो जाए तो लगभग एक 1.5 फीट से बड़ा हो जाए तो आप उसमें अपने पौधों में वह फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं वह कौन सा फर्टिलाइज़र है और आपको किस तरीके से देना है। तो मैं जिस फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ वह है सरसों की खली। आपको अपने पौधों में हर हफ्ते या हर 10 दिन में सरसों की खली ज़रूर देनी है, क्योंकि सरसों की खली से जो हमारे पौधों में नाइट्रोजन मिल पाता है, फास्फोरस मिल पाता है, पोटेशियम मिल पाता है और सभी तत्व मिल पाते हैं जो हमारे पौधों के लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात एक और वो जो हमारे पौधों के लिए सबसे ज़रूरी है वह है डायरेक्ट सनलाइट। आप जब भी पौधे लगाएं फल सब्जियां या फूलों के तो डायरेक्ट सनलाइट में लगाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां ज़्यादा धूप नहीं मिल पाती है तो आपके पौधे या तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएँ या फिर उन पर फल फूल नहीं आते। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन गार्डनिंग।